कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग इससे पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर बना के यूट्यूब में अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अपने पास ये लेक्चर नंबर 3 है। क्या है? लेक्चर नंबर 3 है। और इसमें हम बात करेंगे, देखो मैकेनिज्म की बात कर चुके हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट कितना ज़्यादा होगा वो डिपेंड करेगा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में। और इंटरमीडिएट फॉर्म क्या बना क्या रहा है? इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बना रहा है। कार्बोकटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अपने पास इसमें हम पहली बात कर रहे हैं हैलोजिनेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? हैलोजिनेशन। ठीक है, अपने पास देखो ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देती। ऐसे क्यों नहीं देती? अगर मैं बात करूं कि हैलोजिनेशन एक प्रकार का एडिशन भी है, यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है, लेकिन ये कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देती। क्यों नहीं देती? आज इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अपने पास ये बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। कोई दिक्कत? ये बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन से रिच है। क्या है? यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है? 3। ये कहना एकदम गलत हो जाएगा 3 पाई बॉन्ड है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड अल्टरनेट है और घूमते रहते हैं। क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, लेकिन फिक्स यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड अभी बात कर रहे हैं। तो अपने पास अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा दूँ और मान लो मैं Cl2 के साथ रिएक्शन करवा के ये प्रोडक्ट बना दूँ तो गलत हो जाएगा। ठीक है, Cl, क्योंकि ये अपने पास ये क्या बन जाएगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बने। क्या बनेगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो कभी भी जो अपने पास बेंजीन है, बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते, क्योंकि जो एक बेंजीन है, जो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। तो फिर देता क्या है? तो जो बेंजीन है या बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। क्या देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो पहला लेक्चर लग रहा है आज वो है हैलोजिनेशन का। किसका है? हैलोजिनेशन का। मतलब इसमें हाइड्रोजन का एडिशन है और हाइड्रोजन का सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, हाइड्रोजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। मतलब किसी चीज़ का आना है और किसी चीज़ का जाना है। जिंदगी में चलता है। ठीक है, कोई आएगा तभी कोई जाएगा और कोई जाएगा तभी कोई आएगा। ठीक है, अगर तुम एक पे फोकस करोगे नहीं तो जिंदगी नरक हो जाएगी। ठीक है, केवल पढ़ाई के सिवा। तो अपने पास ये चीज़ है, देखो ये बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। ये बेंजीन है। ठीक है, और बेंजीन की जब रिएक्शन हम करवा रहे हैं Cl2 AlCl3 और ये ले रहे हैं मीडियम, ले रहे हैं एनहाइड्राइड। क्या ले रहे हैं? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मीडियम में करवा रहे हैं। किसके? Cl2 की रिएक्शन ACl3 प्रेजेंस में। तो अपने पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो बनाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनाएगा? इसे बोलते हैं क्लोरोबेंजीन और प्लस HCl बना। क्या बना? HCl बना। ये अपने पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं, किसकी बात करूं? मैकेनिज्म की बात करूं तो इसका जो मैकेनिज्म है, तो इसमें पहला मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म इसमें 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। क्या होगा? 3 स्टेप में। जो पहला मैकेनिज्म है, पहला स्टेप है स्टेप नंबर फर्स्ट। क्या है? स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट को बोलते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये लिखो, ये क्या लिखा है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं। जो अपने पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा? देखो अपने पास ये Cl2 दे रखा है। क्या दे रखा है? Cl2। और Cl2 की बात करूं तो यहाँ पे एक Cl ये है, एक Cl ये है। Cl और Cl के बीच में बना है कोवेलिएंट बॉन्ड। क्या बना है? कोवेलिएंट बॉन्ड। अपने पास यहाँ पे लोन पेयर है। क्या है? बॉन्ड बनाने के बाद भी इनके पास क्या है? लोन पेयर बचे हुए हैं। किनके पास? क्लोरीन एटम के पास। एक क्लोरीन एटम के पास कितने लोन पेयर बचे हुए हैं? 3 लोन पेयर बचे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक भूखा गरीब आदमी खड़ा हुआ है जिसका नाम है ACl3। क्या नाम है? ACl3। ACl3 ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोले तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? लोन पेयर एक्सेप्टर है। ये क्या है? लोन पेयर एक्सेप्टर है। और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो लुईस एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लुईस एसिड। तो अपने पास ये क्या काम किया? क्लोरीन एटम ने एल्युमिनियम को अपना एक लोन पेयर दे दिया। क्या किया? एक लोन पेयर दे दिया। जैसे ही लोन पेयर देगा तो देने वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, लेने वाले के ऊपर
निगेटिव चार्ज आता है। जो लेने वाले के ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, देने वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अपने पास ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना, ये देखो ये लिखा Cl और ये AlCl3 था ना, अपने पास ये दे रहा है तो इसके ऊपर क्या आया, निगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। ये आगे बना के देखो, जब ये क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अपने पास वाले एटम के क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो लेन देन के बाद चार्ज पलट जाएगा। इसने अब इस वाले क्लोरीन एटम को इलेक्ट्रॉन देगा, जब देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बना, ये बन गया AlCl4 माइनस, क्या बना, AlCl4 प्लस Cl प्लस बना। ये पे क्या बना, Cl प्लस, और ये बना AlCl4 माइनस। तो अपने पास ये जो पहला स्टेप है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो अपने पास इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो बनी दोनों ही चीज़, और एक इलेक्ट्रोफाइल बना, एक न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ज़रूरत किसकी चीज़ थी हमें, इलेक्ट्रोफाइल की, क्योंकि पहला स्टेप है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अपने पास जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है तो अपने पास ये देखो पहला स्टेप है ना, अपने पास देखो ये बेंजीन है। सेकंड स्टेप की बात करते हैं, क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में देखो क्या होता है। सेकंड स्टेप में अपने पास ये बेंजीन है। क्या है, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन, कोई दिक्कत, ये बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन ने देखा Cl प्लस को, किसको देखा, Cl प्लस को। अभी इलेक्ट्रोफाइल की तरीके, किसके तरीके, इलेक्ट्रोफाइल के तरीके। तो अपने पास बेंजीन रिंग के अंदर 3-3 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है, 3-3 पाई बॉन्ड। इस बेंजीन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको देने की कोशिश किया, क्लोरीन को, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो क्या होगा मेरे दोस्त, जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा। क्या करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर पाई बॉन्ड टूटेगा। जब पाई बॉन्ड टूटेगा देखो तो अपने पास यहाँ पे आया Cl। क्या आया, Cl, और बगल में हाइड्रोजन भी तो था। अपने पास यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा देखने को मिला। ठीक है, अपने पास ये कुछ और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये क्या कहते हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड था। क्या था, एरोमेटिक कंपाउंड था। ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसका मतलब अगर यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। जब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो जाता, जब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता तो अपने पास इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती। क्या हो जाती, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। कोई भी रिएक्टेंट नहीं चाहता कि उसका प्रोडक्ट अनस्टेबल हो। कोई बाप चाहता है क्या कि उसका बेटा अनस्टेबल हो, नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। ठीक है, तो अपने पास ये क्या काम करता है कि पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और ये कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन से अटैच कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को देने की काम करेगा। जब इसे इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कहाँ होगा, पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अपने पास जो अगला स्टेप हुआ इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना, तो ये कुछ ऐसा बना। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड बना और ये पॉजिटिव चार्ज उठ के यहाँ पे आ गया। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो अभी भी ये कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, कार्बन देखो यहाँ पे, ये कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन से अटैच कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अपने पास ये पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, पाई पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इधर होगा। जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इधर होगा तो इलेक्ट्रॉन हायर डेंसिटी से कहाँ आएगा, लोअर डेंसिटी की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन लोअर डेंसिटी की तरफ आएगा तो ये कुछ स्ट्रक्चर बना ऐसे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, कोई दिक्कत। और ये क्या है, Cl, और ये क्या है, हाइड्रोजन। ये जो अपने पास तीन स्ट्रक्चर बने इन्हें बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है, हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत। अपने पास क्या बना, हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है,
क्या है यहाँ पे देखो रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन नहीं है, देखो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास ये जो हाइड्रोजन के पास सिग्मा 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के पास जो ये सिग्मा बॉन्ड बना है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी सिग्मा बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है? 2 इलेक्ट्रॉनों से। तो ये क्या काम करते हैं, इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, खींच लेंगे, और ये हाइड्रोजन हो जाएगा बाहर। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बाहर। अब ये दिक्कत है, यहाँ पे आ गया क्लोरीन Cl, ये हो गया बाहर। ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बना, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास देखो यहाँ पे क्लोरीन का एडिशन हो गया और हाइड्रोजन का सबस्ट्रैक्शन हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है, और लास्ट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का सबस्ट्रैक्शन, मतलब हाइड्रोजन का सबस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो जो अपने पास ये पहला स्टेप है, क्या है ये? फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे इसे बोलेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट। क्या है स्टेप नंबर फर्स्ट? जब कोई एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज होगा तो स्टेप होगा स्लो। क्या हो जाएगा? स्लो। ये कैसे स्टेप हुआ? स्लो। जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला स्टेप क्या होता है? स्लो होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहा है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। बेंजीन क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। जब ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये जो स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड होता है ये मोर स्टेबल होता है। क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। और ये क्या होगा? लेस स्टेबल। क्या होगा? लेस स्टेबल। कोई दिक्कत? तो अपने पास बताओ, कोई मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। जब नहीं जाना चाहेगा तो प्रोसेस धीमे होगा। क्या होगा? लेकिन प्रोडक्ट बनाना है, इसलिए जो इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकटाइन बन रहा है। क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन बन रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहा है? एरोमेटिक कंपाउंड में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? एरोमेटिक कंपाउंड में। तो अपने पास जो सेकंड स्टेप होगा, क्या होगा? सेकंड स्टेप वो कैसा हो जाएगा? सेकंड स्टेप ये फास्ट स्टेप है। क्या है? सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप है। क्या है? सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप है। क्यों? क्योंकि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहा है? एरोमेटिक कंपाउंड में। तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2 स्टेप हो रहे हैं। कितने स्टेप हो रहे हैं? 2। फर्स्ट स्टेप, ठीक है, और दूसरा क्या है? सेकंड स्टेप। क्या है? सेकंड स्टेप। कोई दिक्कत? फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? इसे ये कैसा हो रहा है? स्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। स्लो हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? अपने पास स्लो स्टेप होगा RDS। इसे बोलेंगे RDS, ठीक है। स्लो स्टेप को बोलेंगे RDS स्टेप, मतलब इसे बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कोई दिक्कत? तो अपने पास दूसरा स्टेप क्या होगा? फास्ट होगा। क्या होगा? फास्ट होगा। ये बात समझ आई कि नहीं? ठीक है। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने देखा एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या देखा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन हुआ और हाइड्रोजन का सबस्ट्रैक्शन हुआ। तो अपने पास ये जो स्टेप था, ये पहला स्टेप था जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा स्टेप था क्या हुआ? दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप है बेंजीन का अटैक हुआ किसमें? क्लोरीन के ऊपर, ठीक है। और तीसरा जो स्टेप है, अब ये H+ दिखा है ना, H+ बचा हुआ है। जो अपने पास जो H+ है ना, ये क्या काम करता है? जो AlCl4- बना है, ठीक है, ये अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। एल्युमिनियम के पास 3 क्लोरीन है। कितना है? 4 क्लोरीन है। एल्युमिनियम के पास 4 क्लोरीन है और चारों क्लोरीन में 3 लोन पेयर हैं, तो रिपल्सन यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्लोरीन अलग हो जाएगा। किससे? कैसे अलग होगा? जैसे वो हाइड्रोजन को देखा तो ये अलग हो गया, और Cl HCl बना, क्या बनाया? HCl बनाया। और HCl क्या बना? साइड प्रोडक्ट बना। क्या बना? साइड प्रोडक्ट, बाहर निकल गया, ठीक है। तो अपने पास 3 स्टेप हुआ। पहला जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उसी में देखा गया कि सबस्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। फिर जो तीसरा स्टेप आया उसमें क्या है कि HCl फॉर्मेशन हुआ, और ये क्या? रीजनरेशन ऑफ द ACl3, रीजनरेशन ऑफ द कैटलिस्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के बारे में एक बात कहा जाता है कि रिएक्शन में कैटलिस्ट का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए होता है। किसके लिए? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए होता है।
जैसे ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वैसे ही वो रिएक्शन के बाद कंप्लीट होने के बाद वापस आ जाता है। कभी भी कैटलिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, और रिएक्शन में कैटलिस्ट हमेशा स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? स्मॉल अमाउंट में। तो इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं, तुम्हें करना है हैलोजिनेशन के ऊपर ही क्वेश्चन थे। अब देखो 2-3 तरीके क्वेश्चन है, ठीक। ये बात समझ आई? सब समझ आएगा। ठीक है, ये रिएक्शन करना, ठीक है। करो, प्रोडक्ट बनाओ। तुम सुनो बस, ठीक है। अपने पास देखो ये क्या है? बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड है। क्या है? बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड। यहाँ पे लगा Cl, क्या लगा? Cl। ये भी बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड, इसे बोलते हैं फिनॉल। क्या लगा? OH। क्या लगा? OH। जब किसी बेंजीन ग्रुप में कोई ग्रुप लगा हो, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो ये क्लोरोबेंजीन और ये फिनॉल है, ठीक है। इसे मैं कह सकता हूँ ये क्या? क्लोरोबेंजीन। देखो हम तुम्हें कुछ चीज़ समझाना चाहते हैं, वो समझो। क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन, अपने पास ये चीज़ है फिनॉल। क्या है? फिनॉल। अगर मैं एक और बना लूँ तो इसे बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं? ये क्या अपने पास NO2+, कोई दिक्कत? इसे बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोबेंजीन। देखो ये जो तीनों रिएक्शन दे रखी है ना, ये क्लोरिनेशन में मैं पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन ये नीट में पूछे जाने की संभावना हो सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी एनसीईआरटी में प्रोडक्ट बना के दे नहीं रखा है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, उसे समझना है, ठीक है। अपने पास एनहाइड्राइड, कोई दिक्कत? AlCl3। अब देखो हम बात कर रहे हैं कि अपने पास, अगर मैं इसकी बात करूँ क्लोरोबेंजीन का, जब हम क्लोरिनेशन करवाएंगे तो अपने पास ये क्या? क्लोरिनेशन करवाना मतलब एक तरीके का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अपने पास ये क्या है? AlCl3 है, ठीक है। AlCl3 सब में कॉमन है। इसका मतलब ये सब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। लेकिन अपने पास अब जब बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप दे रखा है उसे हमें पहचानना है। ये जो बेंजीन के ऊपर Cl दे रखा है ना, ये -I ग्रुप है। क्या है? -I ग्रुप। जो -I ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होता है। अब बात समझते हैं, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। क्या करेगा? खींचेगा, ठीक है। जो बेंजीन रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, या बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप? 3 तरीके। तो समझना, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कितने तरीके के होते हैं? 3। एक होता है स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। एक होता है मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और एक होता है स्ट्रांग। क्या होता है? स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कोई दिक्कत? 3 तरीके का। अरे वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या होता है? वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कोई दिक्कत? अपने पास स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अपने पास जो वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो अपने पास देखो यहाँ पे क्या लगा है? क्लोरीन। तो अपने पास ये वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है? वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो कारण क्या है? अगर हम एक बात समझें, जो एक्टिवेटिंग मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ना, वो बेंजीन रिंग से जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इसके ऊपर यहाँ पे जो आर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। पैरा पोजीशन पे भी क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कभी भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो अपने पास प्रोडक्ट बनना चाहिए मेटा,
क्या बनना चाहिए, मेटा। लेकिन ये क्या वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है आर्थो एंड पैरा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्लोरीन दे रखा है तो कभी प्रोडक्ट मेटा नहीं बनाएंगे, ठीक है। जितने भी हाइड्रोजनेशन होते हैं, जितना भी हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा क्लोरोबेंजीन, वो सब क्या दिखेगा, कैसा प्रोडक्ट बनाएगा, आर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इसे हमें याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है, बस ये चीज याद रखना है। कैसे याद रखना है कि अगर क्लोरीन के ऊपर मतलब क्लोरोबेंजीन है और उसको क्लोरीनेशन करवाना है तो ये वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्या है, वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण इसका मेटा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बनना तो चाहिए मेटा, लेकिन बनेगा नहीं। तो अपने पास ये जो प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट ये बना Cl, ये क्या है, Cl। इसे बोलेंगे 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे, पढ़ाएंगे 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। क्या ये, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। अपने पास देखो दूसरा प्रोडक्ट बना, ये क्या है, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। क्या है, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। तो अपने पास ये मेजर प्रोडक्ट बना और ये माइनर प्रोडक्ट बना। इसे बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट मतलब कम बना। और ये क्या है अपने पास, मेजर प्रोडक्ट। क्या है, मेजर, ठीक है। और कारण क्या है, ये अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन लग रहा है। डिस्टेंस कम है, रिपल्सन ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा, रिपल्सन कम, ठीक है। जब दो सेम चार्ज करीब होते हैं तो वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा लगता है, और जहाँ पे रिपल्सन, अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो रिपल्सन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिपल्सन कम है। रिपल्सन कम होने के कारण मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अपने पास देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या है, फिनॉल। फिनॉल में जो ये बेंजीन रिंग के ऊपर लगा OH ग्रुप। क्या लगा है, OH ग्रुप। OH ग्रुप होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है, इसे मैं कह सकता हूँ ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो ये बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। क्या करेगा, देने का काम करेगा। जब बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन देगा तो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, आर्थो एंड पैरा। तो अपने पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत, अपने पास क्या है, ये इसे मैं 1 कहूँगा, इसे 2 कहूँगा। 2 क्लोरोफिनॉल है, 2 क्लोरोफिनॉल, 2 क्लोरोफिनॉल, या इसे आर्थोक्लोरोफिनॉल कह सकते हैं, ठीक है। इसे बोलेंगे 4 क्लोरोफिनॉल। क्या बोलेंगे, क्लोरोफिनॉल, या बोलते हैं पैरा क्लोरोफिनॉल, ठीक है। अपने पास ये पैरा क्लोरोफिनॉल है, ये क्या बनेगा, मेजर बनेगा। क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और ये क्या बनेगा, माइनर बनेगा। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अब बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगा है। क्या है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। और ये यहाँ से बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है। और कैसा है, स्ट्रांग टाइप है, स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप खींचेगा, जब खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, मेटा बनाएगा। क्या बनाएगा, मेटा बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बनेगा। मतलब हाँ, मेटा पे बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो एंड पैरा पे कम है, और हम इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करवा पाएंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो तीनों तरीके की चीज़ क्लियर, ठीक है। 15 मिनट और रुक जाओ, ठीक है, फिर चले जाना। कितना टाइम हो गया, चलो 15 मिनट रुक जाओ। 6:40 है, बस 7 छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, तो एक सुनते रहो, बहुत काम की चीज़ें आगे तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। आज तुम्हें चीज़ें समझ आई कि अपने पास जितना वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, तो वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। प्रोडक्ट बनना चाहिए मेटा, लेकिन बनता
नहीं है। प्रोडक्ट क्या है बनेगा, आर्थो एंड पैरा। ठीक है, देखो ये सब चीज़ें हैं खोज के लाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं आप तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन वाटर से। किसके करवाते हैं, ब्रोमीन वाटर। अपने पास ये फिनॉल भैया क्या है, फिनॉल भैया। ठीक है, ये क्या है, फिनॉल। इसका फंक्शन, इसे क्या बोलते हैं, कौन सा ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप, ये OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बोलते हैं। ठीक, अपने पास क्या है, ये फिनॉल। ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन दो तरीके से करवाई जा सकती है। कितने तरीके से करवाई जा सकती है, दो तरीके से। ब्रोमीन वाटर तो दोनों मिलेंगे, क्या ये ब्रोमीन की रिएक्शन करवाई जा रही है, इधर भी ब्रोमीन की रिएक्शन करवाई जा रही है। बात समझना, इसमें ब्रोमीन की जो रिएक्शन करवाई जा रही है इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें लिया जा रहा है पोलर सॉल्वेंट। क्या लिया जा रहा है, पोलर सॉल्वेंट। और पोलर सॉल्वेंट होता है अपने पास वाटर, क्या होता है, वाटर। और नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है कार्बन डाइसल्फाइड और तो CCl4। क्या बनता है, CCl4। कोई दिक्कत। ठीक है, अपने पास अगर फिनॉल की रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट के साथ करवाते हैं तो इसे बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एसिड बेस रिएक्शन। तो अपने पास इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एसिड बेस रिएक्शन। कोई दिक्कत। तो अपने पास ये जो रिएक्शन इसे बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन, बेस रिएक्शन। कोई दिक्कत, एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं। जो एसिड बेस रिएक्शन होती है फास्ट होती है, क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। कोई दिक्कत, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है। जब एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है तो अपने पास इसका H निकलेगा। जो एसिड है ना, अपने पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या, फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे फिनॉल से हाइड्रोजन निकलेगा तो फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। क्या बनता है, फिनॉक्साइड आयन बनता है। ठीक है, ये क्या बना लिया, फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड जो अपने पास ये O- है ना, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा दे देता है। जब बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा देगा तो ये रिंग कैसे हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। तो जब एक्टिवेट हो जाएगी ना तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन करती है और बनाता है क्या, प्रोडक्ट। ये फिनॉल है, प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट ये बना। कोई दिक्कत। इसे बोलते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, बस प्रोडक्ट याद रखना। देखो मैकेनिज्म तो समझ आई। अपने पास कैसी एसिड बेस रिएक्शन है, फास्ट होती है क्योंकि फिनॉक्साइड बनता है। क्या क्या बनता है, फिनॉक्साइड बनता है। तो अपने पास यहाँ पे तीन फिनॉल ग्रुप, जहाँ जहाँ पे ब्रोमीन लग सकता है वहाँ पे लगेगा। आर्थो पे लग सकता है, पैरा पे लग सकता है, आर्थो पे लग सकता है। क्या मेटा पे लगेगा ब्रोमीन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी कम है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो खुद क्यों इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो इसीलिए तीन ब्रोमीन लग जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, एक्टिवेशन ऑफ जो बेंजीन है वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि फिनॉक्साइड इसे इलेक्ट्रॉन देता है और फिनॉक्साइड इसे इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा। कहाँ पे, आर्थो पैरा आर्थो पोजीशन पे। ये आर्थो है, पैरा और ये आर्थो पोजीशन है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, आर्थो पैरा आर्थो पोजीशन पे। आर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो ब्रोमीन जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो हमें बस याद रखना है, एग्जाम टाइम इतना याद रखना है कि जो सॉल्वेंट यूज किया जा रहा है वो पोलर सॉल्वेंट लिया जा रहा है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया जा रहा है। अगर पोलर सॉल्वेंट लिया जाएगा तो वहाँ पे देखो ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। कोई दिक्कत, पोलर रिएक्शन, पोलर लाइक डीजल पोलर, तो पोलर रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी। तो अपने पास क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये जो PPT इसका बनेगा, ये बनेगा वाइट प्रेसिपिटेट देता है। क्या देता है, वाइट प्रेसिपिटेट देता है। कोई दिक्कत। अगर यही फिनॉल है लेकिन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन ना होकर किसके साथ करवाई जा रही है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ करवाई जा रही है। किसके साथ करवाई जा रही है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ करवाई जा रही है। तो एक बात समझते हैं, जब नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ करवाई जाएगी, देखो तो यहाँ पे क्या कहते हैं, खुद नॉन पोलर है। ब्रोमीन यहाँ पे क्या है, नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर। कोई दिक्कत। जब ये नॉन पोलर है तो बेंजीन रिंग इसको पोलराइज करता है। क्या करता है, पोलराइज करता है। ठीक है, और पोलराइज करके प्रोडक्ट बनवा देता है, एक आर्थो प्रोडक्ट बनाएगा। देखो इनका मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं। ठीक है, सीधा अपने पास एक तो ये बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा,
आर्थोब्रोमोफिनॉल, इसे पढ़ेंगे 2 ब्रोमोफिनॉल कह सकते हैं, 2 ब्रोमोफिनॉल, या बोल सकते हैं आर्थोब्रोमोफिनॉल, आर्थोब्रोमोफिनॉल, ठीक है। और बनेगा 4 ये क्या कहलाएगा 4 ब्रोमोफिनॉल, ब्रोमोफिनॉल, या बोलेंगे पैरा ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल। कोई दिक्कत? तो हमें क्या याद रखना है? सॉल्वेंट याद रखना है। अगर फिनॉल की रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट के साथ करते हैं तो प्रोडक्ट ये बनेगा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर नॉन पोलर के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट ये बनेंगे। तो हमें ये नीट के लिए स्पेशल याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है, नीट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन और एनसीईआरटी में डिफाइन किया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखेंगे। अब हाँ 12th के सेकंड एनसीईआरटी में दे रखा है, ये चीज़ें समझ आ जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। जब हम एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ पोलर सॉल्वेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तब क्या प्रोडक्ट बनता है उस पर बात करते हैं। ठीक है, अपने पास ये क्या है? एनिलीन। इसे बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। ये भी क्या है? एक्टिवेटिंग रिंग ग्रुप है। क्या है? ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। अभी हम रिएक्शन करवा रहे हैं ब्रोमीन, ठीक है। ये क्या है? वाटर, मतलब पोलर सॉल्वेंट। क्या है? पोलर सॉल्वेंट। और यही रिएक्शन करवा रहे हैं ब्रोमीन की नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ। किसके? नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। बस रिएक्शन याद रखना है, चाहे ब्रोमीन पोलर सॉल्वेंट के साथ लो चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ लो। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनगेटिविटी ज़्यादा होती है कि नाइट्रोजन की? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनगेटिविटी ज़्यादा होती है कि नाइट्रोजन की? ऑक्सीजन की। और जिसकी इलेक्ट्रॉनगेटिविटी ज़्यादा होगी वो चार्ज को संभाल के रखेगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनगेटिविटी कम है, कम होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जल्दी देता है। तो ये फिनॉक्साइड आयन से ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। चाहे पोलर सॉल्वेंट लो या नॉन पोलर सॉल्वेंट लो, ये रुकने वाला नहीं है। जहाँ पे मौका मिलेगा वहाँ पे ब्रोमीन लगा देगा। तो ब्रोमीन लगा कहाँ देगा? चाहे आंसू में लगाया चाहे पैरा पे, ठीक है। तो अपने पास ठीक, पहले सुन लो, समझा रहे हैं, थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। और एज इट रट लेना है सब चीज़ें। मैं डाउट अभी तुम्हारा सब क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी टेंशन तो लो ना, मत लो कि तुम्हारे डाउट होंगे। देखो अपने पास मैं कह रहा हूँ कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बस तुम्हें अमोनिया एमीन के लिए क्या एनिलीन है। क्या है? एनिलीन। एनिलीन के लिए याद रखना है, चाहे पोलर सॉल्वेंट हो या नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बने। क्या बनेगा? एनिलीन, ठीक है। ये क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा। कोई दिक्कत? हमने अभी जब फिनॉल के साथ करवाए थे तो पोलर सॉल्वेंट के साथ अलग प्रोडक्ट बनाया था, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ अलग प्रोडक्ट बनाया था। लेकिन यहाँ पे दोनों के साथ बना, क्योंकि ये बहुत हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये बात समझ आ गई? तो अपने पास ये रिएक्शन याद रखना है, ठीक है। हमें एक तो फिनॉल के साथ रिएक्शन याद रखना है, दूसरा एनिलीन के साथ रिएक्शन याद रखना है। अगर फिनॉल के साथ ब्रोमीन वाटर ले रहे हैं तो अपने पास क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा, ठीक है। लेकिन नॉन पोलर के साथ नहीं ऐसा होगा। लेकिन जब एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर पोलर सॉल्वेंट के साथ करवाएंगे या नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ करवाएंगे तो दोनों में क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बने। क्या बनेगा? इसमें भी बनेगा और इसमें भी बनेगा, ठीक है। तो ये बात समझ आई? ठीक है, अब आगे देखते हैं। थोड़ा कुछ काम कर लेते हैं और आगे कुछ नया नहीं करेंगे, ठीक है, पुराना करेंगे।
इसके बाद कल पढ़ेंगे सल्फोनेशन और नाइट्रेशन। तो आज ये देख लेते हैं कुछ रिएक्शन और। देखो अपने पास ये क्या है, बेंजीन, ठीक है। अगर बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं, डार्क मीडियम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, डार्क मीडियम ले रहे हैं, मीडियम क्लोरिनेशन करवा रहे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, तो ये रिएक्शन नहीं देगा, रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन अगर यही हम लाइट के प्रेजेंस में करवा रहे हैं और टेम्परेचर हाई ले रहे हैं, हाई टेम्परेचर ले रहे हैं, हाई टेम्परेचर ले रहे हैं, तो ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। जितनी जगह, हर जगह से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा देगा, तो अपने पास ये प्रोडक्ट बनेगा। इसे बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कोई दिक्कत। इसे बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड एंड गैमेक्सिन इसका नाम है। तो अपने पास ये रिएक्शन याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है। तो अपने पास टाइम कितना हुआ, 7 बजने वाला है, ठीक है। तो अपने पास ये 2 रिएक्शन याद रखना है, ठीक है। कुछ रिएक्शन हम करते हैं, बस 5 मिनट और लेंगे, ठीक है। रिवीजन करना बस पुरानी रिएक्शनों का, चल देते हैं, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है, समझ आएगा, ठीक है, जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, क्योंकि तुमने रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट नहीं पढ़ा, ठीक है। तो अभी तुम्हें सब याद करना पड़ जाएगा, ठीक है। जब रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट पढ़ लोगे तो तब सब सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक। डीबीएस की बात अलग है यार, ठीक है। अपने पास देखो ये बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड है, एक तरफ OH लगा है, एक तरफ CH2 लगा है। अब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, कई तरीके के रिएजेंट यूज करेंगे और हम रिएक्शन पहचानना चालू करेंगे, ठीक है। अपने पास ये मैं बात कर रहा हूँ, ये रिवीजन क्लास है, ठीक है। अपने पास थोड़ा रिवीजन टाइप करवा रहे हैं हम। एक तरफ तो करवा रहे हैं HCl का एडिशन करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। दूसरा करवा रहे हैं डाइल्यूट H2SO4, क्या करवा रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 H प्लस वाटर। तीसरा रिएक्शन करवा रहे हैं अपने पास OAC3, हाँ HgOAC का होल ट्वाइस और ऑब्लिक, ठीक है। ये करवा रहे हैं Cl2 की रिएक्शन CCl4 के प्रेजेंस में, किसकी करवा रहे हैं, और ये करवा रहे हैं Cl2 का रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में, किसके साथ करवा रहे हैं, वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है। और ये रिएक्शन करवा रहे हैं अपने पास ठीक है। चलो प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। ठीक है, देखो वीडियो देख लेना, ये सब बना पड़ा है, ठीक है। अपने पास देखो ये क्या अपने पास, इसे बोलते हैं रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, कोई दिक्कत। अच्छा रिएक्टेंट कैसा भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें देखो कभी भी देखो अपने पास जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का नाम आएगा, क्या नाम आएगा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है पाई बांड, बात समझो, पाई बांड, ठीक है, क्या है, पाई बांड। अब बात समझते हैं, ये क्या लिखा है, पाई बांड। अच्छा पाई बांड भी 2 तरीके के होते हैं, कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके के। एक तो अपने पास होता है नॉन पोलर, क्या होता है, नॉन पोलर पाई बांड। एक होता है पोलर पाई बांड, क्या होता है,
पोलर पाई बॉन्ड, ठीक है। अपने पास नॉन पोलर पाई बॉन्ड और पोलर पाई बॉन्ड, इसे बोलते हैं नॉन पोलर पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर पाई बॉन्ड। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा वो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर पाई बॉन्ड। और जहाँ पे पोलर पाई बॉन्ड, तो पोलर पाई बॉन्ड देता है NAR। क्या देता है? NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जिस जो अपने पास पोलर होता है ये देता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या देता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। या देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या देगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बशर्ते बात याद रखना, दो चीज, पाई बॉन्ड दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? नॉन पोलर दिख रहा है। कार्बन और कार्बन के बीच में बढ़ना है तो नॉन पोलर है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बढ़ेगा तो पोलर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना है और यहाँ पे बेंजीन रिंग के अंदर पाई बॉन्ड बना है। जब बेंजीन रिंग के बाहर पाई बॉन्ड बना है तो हमें कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही सोचना है, कभी भी हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं सोचना। कोई दिक्कत? बेंजीन रिंग के अंदर क्या सोचना है हमेशा? बेंजीन रिंग के बाहर क्या सोचना है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और बेंजीन रिंग के अंदर क्या सोचना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अपने पास देखो ये जो रिएजेंट, अब हम बात करते हैं, ये अपने पास रिएक्टेंट हो गया और इनकी बात करते हैं, ये रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट है। क्या है? अटैकिंग रिएजेंट। अपने पास ये HCl दे रखा है। क्या दे रखा है? HCl। इसे बोलते हैं हाइड्रो हाइलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? हाइलोजिनेशन। अपने पास ये जो हाइड्रोहाइड्रोजन है, मतलब ये जो इसका एडिशन होगा, क्या होगा? इसका एडिशन होगा, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अपने पास जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है ना, उसमें 5-6 तरीके की होती हैं। इसे बोलते हैं हाइड्रोहाइड्रोजनेशन, इसे बोलते हैं हाइड्रेशन। ये क्या? हाइड्रेशन रिएक्शन है। क्या है? हाइड्रेशन रिएक्शन। और ये एसिड के प्रेजेंस में होता है, इसे बोलते हैं एसिडिक हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? एसिडिक हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? एसिडिक हाइड्रेशन। यहाँ पे भी एल्कोहल ऐड होता है। क्या होता है? एल्कोहल। इसे बोलते हैं हाइड्रेशन, इसे भी बोलेंगे हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन, ठीक है। लेकिन ये नॉन एसिडिक है। क्या है? नॉन एसिडिक। तो हम इनमें दो में बात करते, तीन में बात करते हैं। अपने पास इनमें दो में अरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। रिंग एक्सटेंशन हो सकता है, यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट बना करके उसे और स्टेबल बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो अपने पास ये बताओ, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे। तो अपने पास प्रोडक्ट ये बना दो। बेंजीन रिंग के अंदर कोई छेड़खानी नहीं किया जाएगा कि ये पाई बॉन्ड को हटाया गया, यहाँ पे क्या लगाएगा? CH3Cl। कोई दिक्कत? प्रोडक्ट बन गया, टर्सरी बना ना, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये सेकेंडरी है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत? ये टर्सरी हो जाएगा, किधर ये बेंजीन रिंग नहीं है, टर्सरी है, ठीक है। जाके घर में फिर से पढ़ना CH3OH। ये क्या बनेगा? सेकंड वाला प्रोडक्ट। एक जगह क्लोरीन लगा दी, दूसरा OH लगा दी गया, सेम प्रोडक्ट यहाँ पे यही बन जाएगा। कोई दिक्कत? इसे बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? नहीं, इसे बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये बात करते हैं यहाँ पे, ये अपने पास ये हाइलोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइलोजिनेशन। ये हाइलोजिनेशन, ये एंटी एडिशन होता है। क्या होता है? एंटी एडिशन होता है। प्रोडक्ट ये बनेगा। ये सब पहले से पढ़ा दिया गया है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो जाके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का प्लेलिस्ट खोलिए और वहाँ पे देख लीजिए। कोई दिक्कत? इसका ये प्रोडक्ट बना। अपने पास यहाँ पे क्लोरीन, इसे बोलते हैं रिएक्शन विथ क्लोरीन वाटर एंड ब्रोमीन वाटर। तो ये रिएक्शन विथ क्लोरीन वाटर एंड ब्रोमीन वाटर हुआ। रिएक्शन विथ क्लोरीन वाटर एंड ब्रोमीन वाटर। कोई दिक्कत? प्रोडक्ट बना दो। एक तरफ क्लोरीन अटैक होगा, एक तरफ ब्रोमीन। तो अपने पास पहले का एडिशन होता है क्लोरीन का, किसका होता है? क्लोरीन का। फिर किसका होता है? एल्कोहल का, ठीक है। अपने पास ये क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे बोलते हैं HBOR। इसे बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी प्राइमरी एल्कोहल बनता है। क्या? लेस क्राउडेड वाला कार्बन पे एल्कोहल बनता है। तो अपने पास यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? प्राइमरी एल्कोहल। कोई दिक्कत? तो याद रखना, सब बार बार हम देखो रिवीजन करवा रहे हैं। अपने पास देखो AlCl3 दिखा और B ऑफ ये क्या है?
FeBr3 दे रखा है, ठीक है। अपने पास हम रिएजेंट पहचाने, ये सारे रिएजेंट किसके थे? एडिशन रिएक्शन के थे। किसके रिएक्शन थे? एडिशन रिएक्शन के। लेकिन AlCl3 और BF3 क्या दे रखा है? BeFe, ठीक है। अपने पास देखो ये क्या दे रखा है? Cl2 की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवाए जा रहे हैं? AlCl3 के प्रेजेंस में। और AlCl3 क्या होता है? लुईस एसिड। क्या करता है? लुईस एसिड। तो ये देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो लोग देते हैं, या तो बेंजीन देगी या बेंजीन डेरिवेटिव देगा। तो अपने पास ये क्या है? बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन डेरिवेटिव भी लगा है। तो अपने पास प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकता है। क्या पे बनेगा? यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे अटैच करवा दो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने पास ये चीज़ है, मेजर माना जाएगा। अपने पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, तो प्रोडक्ट कहाँ बनेगा? कोई दिक्कत? बन गया, ठीक है, पैरा पोजीशन तो लगेगा नहीं। अपने पास ठीक यही इसी प्रकार ये बन जाएगा। ये क्लोरीन है तो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अपने पास ये क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक। तो अपने पास दो चीज़ हम डिस्कस कर लिए, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख लिए, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या क्या देखे? हाइड्रोजनेशन देखे, रिएक्शन विद फिनाल वाटर पोलर सॉल्वेंट के साथ देखे, रिएक्शन विद ब्रोमीन नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ देखे, एनिलीन की रिएक्शन देखे ब्रोमीन किसके साथ? ब्रोमीन पोलर सॉल्वेंट के साथ और नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ। तो ये हम लोगों को अगर ये चीज़ नहीं समझ आई तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जाए, वहाँ पे प्लेलिस्ट दे रखा है यूट्यूब में, वहाँ से इसे पहले देखें, उसका मैकेनिज्म सब चेक करें, ठीक है। धन्यवाद।